फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में कम्युनिकेशन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट है संप्रेषण के प्रकार और सूची सेकंड है उसकी विशेषताएं। ए है नेटवर्क संचार, बी है जनसंचार, सी है सार्वजनिक संचार एंड डी है फ्रेंड लघु समूह संचार। ओके, तो नेटवर्क संचार क्या होता है? नेटवर्क संचार जो होता है फ्रेंड वो होता है अनुशाहित संबंध, यानी इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस होता है। ओके, ए का जो होगा थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड किस ऑप्शन में दिया है? ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में बी में दिया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी क्या है आगे भी देख लेते हैं। जनसंचार जो है फ्रेंड वो होता है अज्ञात श्रोता, बी का 4। सार्वजनिक संचार जो होता है फ्रेंड वो होता है औपचारिक तथा योजनाबद्ध, सी का 1st। एंड लघु समूह संचार जो होता है फ्रेंड वो होता है, इसमें डी का जो होगा 2nd हो जाएगा। यह अनियता तथा अनिति गति की यूनिक डायनेमिक का निर्माण करता है। ओके, डी का 2nd हो जाएगा। तो ए का जो हो जाएगा फ्रेंड 3rd हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1st हो जाएगा एंड डी का 2nd हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संचार की भौतिक बाधा का उदाहरण है? ए है सांस्कृतिक भिन्नता, बी है अनुवधान, सी है शब्द भंडार शब्दांबर एंड डी है अस्वस्थता। ओके, इसमें जो राइट होगा फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन संचार की बौद्धिक बाधा का उदाहरण है, तो वो है अस्वस्थता। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता जो है सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन की श्रेणी का कौशल कहलाता है। तो ए है फ्रेंड इसमें चिंतन कौशल, बी है अभिव्यक्ति कौशल, सी है मीडिया उपयोग कौशल एंड डी है मानवीय कौशल। ओके, तो वो कहलाता है फ्रेंड चिंतन कौशल कहलाता है। ओके, कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन की श्रेणी का कौशल कहलाता है, तो वो चिंतन कौशल कहलाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार की आवश्यकता क्यों है? फर्स्ट है सामाजिक अन्योन क्रिया हेतु है, 2nd है प्रशंसा हेतु है, 3rd है संदेश की संप्रेषणीयता हेतु है एंड 4th है अनुभव साझा करने हेतु है एंड 5th है परंपराओं के संरक्षण हेतु है। ओके, इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि संचार की आवश्यकता क्यों होती है, तो जो होती है वो होती है इसमें सामाजिक अन्योन क्रिया हेतु होती है। ओके, और 2nd क्या प्रशंसा हेतु होती है, तो ये नहीं, ये गलत है। संदेश की संप्रेषणीयता हेतु होती है। ओके, अनुभव साझा करने हेतु होती है। तो पहला, तीसरा, चौथा तो राइट है। 5वां क्या परंपराओं के संरक्षण हेतु होती है, तो ये गलत है। पहला, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट जो है फ्रेंड संचार के प्रकार है, सूची सेकंड जो है कृत प्रकार है। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड जनसंचार क्या होता है? जनसंचार जो होता है फ्रेंड वो क्या है? तो जनसंचार जो होता है फ्रेंड वो होता है मशीनी संदेश संप्रेषण हेतु। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ओके, जनसंचार मशीनी संदेश संप्रेषण हेतु। अंतः व्यक्तिक संचार जो होता है फ्रेंड वो होता है स्वयं के साथ संचार हेतु। समूह संचार जो होता है फ्रेंड वो होता है कक्षा शिक्षण। अंतः व्यक्तिक संचार जो होता है वो गलियारा चर्चा हेतु होता है। जनसंचार मशीनी संदेश संप्रेषण हेतु, अंतः व्यक्तिक संचार स्वयं के साथ संचार हेतु, समूह संचार शिक्षक कक्षा शिक्षण एंड अंतः व्यक्ति संचार गलियारा चर्चा। ए का 4 किस ऑप्शन में दिया है? ए का 4 जो दिया है फ्रेंड वो एक ही ऑप्शन ए में दिया है, तो ए ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है लिखित है, तो दूसरा उसका कारण आर के रूप में लिखित है। अभिकथन ए कहता है अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो यह समाचार बन जाती है। ओके, यह क्या बन जाती है? समाचार बन जाती है। यस, ये करेक्ट है। ओके, कि अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो यह क्या बन जाती है? यह समाचार बन जाती है। ओके, एंड 2nd है फ्रेंड इसमें कि असामान्य चीज़ें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोक रुचि का सृजन करती हैं। यस, ये भी करेक्ट है। ए और आर क्या है फ्रेंड? इसमें दोनों राइट है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार क्या है? ए है शिक्षक के प्रति सहानुभूति है, बी है अनौपचारिक शिक्षा में रुचि है, सी है तदनुभूतिक अधिगम है एंड 4th है स्मरण करने की चाह है। ओके, इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो क्या होगा? इसमें जो राइट होगा कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है? वो होता है तदनुभूतिक अधिगम होता है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, संचारी संदेश को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो वो माना जाता है ए है सामाजिक उत्पाद,
बी है गैर प्राकृतिक उत्पाद, सी है अलक्षित स्पिन ऑफ उत्पाद एंड डी है टेक्नो उत्पाद। तो संचारित संदेश को जो माना जाता है वो सामाजिक उत्पाद माना जाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को किसके उपयोग से बचकर सीमित किया जा सकता है? ओके, तो इसमें ए है संवाद, बी है घिसी पीटी शब्दावली, सी है गैर शाब्दिक संकेत एंड डी है मल्टीमीडिया। तो कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को किसके उपयोग से बचकर सीमित किया जा सकता है? वो किया जा सकता है फ्रेंड घिसी पीटी शब्दावली के जो है उपयोग से बचकर सीमित किया जा सकता है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नांकित में से कौन उपयोगी है? ओके, तो क्या उपयोगी है इसमें जो उपयोगी है फ्रेंड, फर्स्ट क्या है इसमें शब्दांबर के स्तर की पहचान करना। ओके, सेकंड है कि अपरिचित शब्दों का प्रयोग, तो ये गलत है। थर्ड है विद्यार्थी के शब्द ज्ञान की अनदेखी करना, ये भी गलत है। फोर्थ है खंडित वाक्य, ये भी गलत है। फिफ्थ है वाणी में उतार चढ़ाव, यस ये करेक्ट है। सिक्स है भाषण को प्रासंगिक बनाना, यस ये भी करेक्ट है। तो पहला, पाँचवा और छठवां राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कि नीचे अभिकथन ए तथा तर्क आर के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि हास और परिहास के साथ वाक कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। ओके, और सेकंड है ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। एंड तर्क आर कहता है अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्य परक नहीं बनाते हैं, तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, तो ए सही है, आर गलत है। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिकोडिंग की पश्चात प्रक्रिया के सही क्रम की जो है पहचान करना है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें वातावरण, फिर है फीडबैक, फिर है संदेश, फिर है व्याख्यात। ओके, तो इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड वो क्या है, इसमें जो करेक्ट है वो है कि पहले होगा इसमें फीडबैक। पहले हम इसके क्या करेंगे, पहले हम करेंगे फीडबैक। ओके, उसके बाद हम करेंगे फ्रेंड वातावरण उसका कैसा था, पहले हम उसका फीडबैक देंगे, फिर वातावरण कैसा था, फिर संदर्भ, फिर व्याख्यात करेंगे। ओके, तो राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। पहले हम फीडबैक करेंगे, फिर हम उसका वातावरण कैसा है, फिर संदेश, फिर व्याख्यात। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ए है मीडिया के प्रकार एंड बी है उदाहरण। ओके, समकालिक माध्यम, बी है असमकालिक माध्यम एंड डी है घनीभूत माध्यम एंड डी है अनुपयोगी माध्यम। ओके, तो समकालिक माध्यम क्या होता है, समकालिक माध्यम जो होता है ए का 4 हो जाएगा। समकालिक माध्यम दूरभाष, ए का जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। ओके, ए का क्या होगा 4 होगा दूरभाष। असमकालिक माध्यम जो होता है वो ईमेल होता है, बी का 3rd हो जाएगा। घनीभूत माध्यम जो होता है फ्रेंड वो अंतःक्रियात्मक मल्टीमीडिया होता है, सी का 2nd। एंड अनुपयोगी माध्यम जो होता है वो मल्टीमीडिया का अनुपयोग होता है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। ओके, तो अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि प्रभावी संप्रेषक अपनी अभिव्यक्ति में कार्य मुद्रा और स्वर के साथ तालमेल कर लेते हैं, यस ये करेक्ट है। सेकंड है तर्क आर कहता है यह तालमेल अन्य की कला का अंग है, यस ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, इसमें दोनों राइट है। और आर जो है फ्रेंड वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं। ओके, तो कौन से सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मान्यता निर्मित, तो ये गलत है। सीमित अंतःक्रिया, ये भी गलत है। थर्ड क्या है तदयत्व की भावना बढ़ाना, फिर है प्रतिभागिता को स्वीकार करना, फिर है अनुनयात्मक अभिवृत्ति। तीसरा, चौथा, पांचवा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं कक्षा में अच्छे संप्रेषण की गति आत्मकथा में सम्मिलित है, तो किस में सम्मिलित है, तो आत्मकथा में सम्मिलित है। फर्स्ट उदासीनता, सेकंड है अभिप्रेरणा, थर्ड है संगठित होना। ओके, बाकी एकांतिकता, भागीदारी, लैंगिक दृष्टिकोण ये गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये क्या है, राइट है। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान करना है। ओके, तो प्रयुक्त तकनीकी शब्द जो है वो क्या है, ए है सामीप्य संसूचकता, बी है समय सूचक संप्रेषण, सी है अंग विक्षेप संसूचकता एंड डी है स्पर्श संप्रेषण। तो निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द जो है वो है सामीप्य संसूचकता। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संबंधित होने वाले कौशलों की पहचान करना है। ए है वाचन और स्वरण, और सेकंड है फ्रेंड इसमें
और ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। सेकंड क्या है, स्वरण तथा सहायता, ये गलत है। सहायता तथा संभाषण, ये भी गलत है। संभाषण तथा लेखन, ये करेक्ट है। तो पहला और चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर के रूप में है। अभिकथन ए कहता है कि बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है, ओके। और तर्क आर क्या कहता है कि संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिना संप्रेषण की जो है, इसमें क्या है, दोनों राइट है। लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या लेकिन नहीं है, ओके। क्योंकि संप्रेषण तो हमारे जीवन में दैनिक भूमिका निभाता है, लेकिन बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। ये क्या है, ये आर का ए का जो है करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। करेक्ट दोनों है कि बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है और संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण की प्रक्रिया की सही क्रम की पहचान करना है, ओके। इसमें जो होगा फ्रेंड, पहले होगा प्रेषक, फिर होगा संकेतन, फिर होगा संदेश, फिर होगा माध्यम, फिर होगा विकोडन, फिर होगा प्राप्तकर्ता, ओके। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं। तो बाधक क्या है, बाधक जो है फ्रेंड, फर्स्ट क्या है इसमें, भौतिक शोर। भौतिक शोर जो होता है वो संप्रेषण में क्या होता है, बाधक होता है। शब्दार्थ संबंधी शोर भी बाधक है, मनोवैज्ञानिक शोर भी बाधक है, गैर शाब्दिक शोर जो है वो बाधक नहीं है, ओके। ये क्या, ये गलत है। ये इसमें राइट जो होगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी, ओके। आगे देखेंगे, विशेषतर यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। तो वो दी जाती है फ्रेंड, पराभाषिक व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि के जो है, किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलम्ब हो सकता है, ओके। तो किसके कारण होता है, तो ए है फ्रेंड इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग, बी है विस्तारित संप्रेषण, सी है शब्दार्थ शोर एंड डी है प्रतिभागी वातावरण, ओके। तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड कि कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में जो है विलम्ब हो सकता है, तो शब्दार्थ शोर के कारण जो है वो विलम्ब हो जाता है, ओके। करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सादृश्य संप्रेषण में विषय वस्तु को माना जाता है। ए है अभिसारी, बी है स्थिर, सी है भौतिक एंड डी है अलौकिक। तो सादृश्य संप्रेषण में विषय वस्तु को जो माना जाता है वो माना जाता है स्थिर माना जाता है। राइट आंसर इज बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है संप्रेषण के तत्व एंड सूची सेकंड है प्रक्रम भाग का वितरण। ए है संप्रेषक, बी है आग्राहक, सी है संदेश, डी है माध्यम, ओके। इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो क्या होगा, इसमें जो होगा कि संप्रेषक क्या है, संप्रेषक जो है फ्रेंड वो है संवेदी अंग, ए का 4 हो जाएगा। आग्राहक जो है मस्तिष्क है, बी का फर्स्ट। संदेश क्या है, वो वैद्युत चुंबकीय आवेग है, सी का सेकंड। माध्यम जो है फ्रेंड वो केंद्रीय स्नायु तंत्र है, डी का 3rd हो जाएगा, ओके। तो ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का 3rd, ओके। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा, ओके। ये सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, टीचिंग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, किसका उदाहरण है, ओके। तो वो किसका उदाहरण है, तो ए है फ्रेंड जनसंचार का, बी है समूह संचार का, सी है अंतःव्यक्तिक संचार का एंड डी है अंतःव्यक्तिक संचार का, ओके। तो मधुरस, मधुमक्खियों का समूह जो होता है फ्रेंड वो क्या है, वो जो है वो जो है फ्रेंड वो समूह संचार का है, ओके। वो किसका उदाहरण है, जो समूह संचार का उदाहरण है, ओके। क्योंकि मधुमक्खियां हमेशा झुंड में ही होती हैं ना, तो ये समूह संचार का उदाहरण है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नीचे दिए गए विकल्पों में से संचार का सही क्रम चुनना है। तो सही क्रम क्या है, उसमें जो है पहले विज्ञापन है, फिर है सूचना, फिर है प्रत्यायन, फिर है व्यवहार संबंधी परिवर्तन, ओके। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मास मीडिया का कार्य है। मास मीडिया का कार्य क्या है, ए है संस्कृति को प्रसारित करना, बी है राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना, सी है न्यायपालिका को अपना निर्णय लेने में सहायता करना, एंड डी है शेयर बाजार को स्थिर करना। तो मास मीडिया का जो कार्य होता है वो यह है कि संस्कृति को प्रसारित करना क्या है, मास मीडिया का कार्य। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे कहा जाएगा, तो इसे जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा क्रियान्वित स्वीकारी प्रतिमान कहा जाएगा। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः है, तो क्या है, तो आज का मीडिया समाज समीकरण जो मुख्यतः है वो उपभोक्ता सचेत है, ओके। राइट आंसर इज सी।
आगे देखते हैं, संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं। वो शामिल है, ए है संवेग से, बी है ज्ञान से, सी है भ्रांति से एंड डी है पलायनवाद से। तो संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं, तो वो ज्ञान से मामले शामिल है। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे फिल इन द ब्लैंक्स ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो उसे जो ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड, वो रखना चाहिए कि अध्यापक के शक्ल का, तो अध्यापक के शक्ल का वो ध्यान में रखेगा, तो ये गलत है। साथियों को ध्यान में रखेगा, ये भी गलत है। अकादमिक पाठ को वो ध्यान में रखेगा और संप्रेषण विकर्षणों का वो ध्यान में रखेगा। तो तीसरा चौथा राइट हो जाएगा। राइट आंसर ही डी। आगे देखेंगे, चूंकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही स्तर पर होती है, इसलिए अच्छी करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो अच्छी करना क्या है, काफ़ी कठिन हो जाता है। वो क्या है, तो वो है फ्रेंड, इसमें ए है इसमें मार्ग सुधार, बी है पूर्वानुमान, सी है कार्य एंड डी है घोषणाएं। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, पूर्वानुमान। ओके, आगे देखते हैं, आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है औचित्य स्थापन, बी है गेट कीपिंग, सी है विषय सामग्री सुधार एंड डी है वन वे प्ले। तो उसे हम गेट कीपिंग कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं फ्रेंड कि अभिकथन ए कहता है प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, क्योंकि लोगों के अपने मूल्य अस्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, ये सही है। ओके, आर क्या है, सही है, ए गलत है। तो कि प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता है, ये गलत है। और लोगों के अपने मूल्य अस्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। यस, ये करेक्ट है। ओके, तो ए गलत है, आर सही है। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।